नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ तनवंशिका। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरों पर। हरिद्वार कुंभ 2027 को लेकर तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है और सरकार इसे एक ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित आयोजन बनाने के लिए दिन रात जुट गई है। इस बार कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार में एक भव्य अस्थायी शहर बसाया जाएगा, जिसमें कुल 32 सेक्टर बनाए जाएंगे। इन सेक्टरों में थाने, अस्पताल, सूचना केंद्र, पार्किंग, जल निकासी, पेयजल, सफाई और बिजली की पूरी व्यवस्था की जाएगी, ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मेले के दौरान कल्पवास करने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष आवासीय व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है, जो उनकी धार्मिक परंपराओं के अनुरूप होगी। वहीं राज्य सरकार ने इस विशाल आयोजन की रूपरेखा बनाकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष बजट की मांग की गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी ने अभ्यर्थियों को बड़ी जानकारी देते हुए सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी है। अब ये महत्वपूर्ण परीक्षा 16 नवंबर 2025 यानी रविवार को आयोजित की जाएगी, जो पहले 5 अक्टूबर को निर्धारित थी। परीक्षा को अब देहरादून के हल्द्वानी के कुल 26 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा तिथि में बदलाव का कारण प्रशासनिक और तकनीकी कारणों को बताया है। इसके साथ ही आयोग ने उप पुस्तकालय अधीक्षक यानी सब लाइब्रेरियन पद के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया है, जिसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। साथ ही इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को अब परीक्षा की बेहतर तैयारी का अतिरिक्त समय मिल सकता है। आयोग ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वो आयोग की वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें, ताकि किसी भी सूचना से चूक न हो। वहीं साथ ही परीक्षा केंद्र और कार्ड से जुड़ी सूचनाएं भी जल्द ही जारी की जाएंगी। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी गर्मी भी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से पूछा गया कि पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता भगत सिंह कोश्यारी क्या 2027 के चुनावी मैदान में पहले से एक्टिव हो रहे हैं, तो रावत ने तंज कसते हुए अंदाज में करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं तो ढोल बजाऊंगा और वो दूल्हा बनना चाह रहे हैं, जो साफ तौर पर राजनीतिक व्यंग की झलक देता है। वही रावत के इस बयान से ये संकेत मिलता दिखाई दे रहा है कि वो कोश्यारी की सक्रियता को हल्के में नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। ये टिप्पणी न केवल राज्य की राजनीतिक में हलचल पैदा कर रही है, बल्कि आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस और भाजपा के भीतर खाने चल रही रणनीतियों और संभावित चेहरों की ओर इशारा कर रही है। कोश्यारी, जो अब तक राज्यपाल के गरिमामय पद पर थे, उनकी वापसी को यदि सक्रिय राजनीति की ओर देखा जाए तो निश्चित तौर पर 2027 के चुनावों में बड़ा मोड़ ला सकता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया ब्लॉक में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के खिलाफ स्थानीय जनता का धरना 12वें दिन भी जारी है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्यवाही या समाधान सामने नहीं आया है। इस बीच सिस्टम की लापरवाही ने एक और जिंदगी छीन ली। जानकारी के मुताबिक एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की गोद में अंतिम सांस ली, क्योंकि उसे समय पर इलाज नहीं मिल सका। अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे और जरूरी सुविधाओं का भी घोर अभाव था। ये दर्दनाक घटना स्थानीय लोगों में आक्रोश की नई लहर लेकर आई है। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि जब बुनियादी इलाज भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो फिर राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं और इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। वहीं इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और अब सभी की निगाहें शासन प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। उत्तराखंड के प्रतिष्ठित ऋषिकेश एम्स में बीती आधी रात आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला, जब डॉक्टर आपस में ही भिड़ गए। जी हाँ, बता दें कि मामूली बहस में देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और मामला लात, घूसों और गाली गलौज तक पहुंच गया। दो गुटों में जमकर हाथापाई हुई और स्थिति तब और खतरनाक हो गई जब धारदार हथियार निकल आए और हमला भी किया गया। इस बवाल के चलते कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा कर्मियों को
को बीच बचाव करना पड़ा। घटना के बाद घायल डॉक्टरों को तुरंत मेडिकल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। वहीं एम्स प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं और पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। फिलहाल पुलिस को भी मामले की जानकारी दे दी गई है और आवश्यक कानूनी कार्यवाही की तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।